पति पत्नी के जीवन में सबसे खुशी का दिन वह होता है जब उसके जीवन में कोई किलकारी गूंजती है और वह माता पिता बनते हैं। शायद ही इससे ज्यादा कोई और खुशी का मौका होता होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिससे ये देखिए ये बूढ़े माँ बाप अपने बेटों को कोस रहे हैं और आज उनके पैदा होने का दुख मना रहे हैं। यही संदेश देना चाहता हूँ कि औलाद को क्या है, जैसे भी आप पालोगे मगर औलाद आज के ज़माने में बिल्कुल बेकार है। अपन करके उसको पैदा करके निकलती है, जब वो हमारी नहीं हो रही बुढ़ापे में तो फिर किस काम की औलाद। आज हम दर दर के भटक रहे हैं, यहाँ खाना वहाँ खाना, कभी भंडारा हो तो वहाँ चले जाते हैं, कभी साईं बाबा को चले जाते हैं। ये सभी हमारा जीवन काट रहे हैं। दरअसल राधिका कॉलोनी में रहने वाले ये बुजुर्ग ओम प्रकाश नागवंशी और उनकी पत्नी सुरजाबाई है, जिनके 4 पुत्र हैं जिन्हें शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा किया, शादियां कराए और खुद के बनाए 2 मकानों में रहने दिया। लेकिन बेटे और बहुओं ने इन्हें प्रताड़ित कर झाड़ू पोंछा लगवाया, दूसरी मंजिल तक पानी की बाल्टियां उठवाकर पानी भरवाते, वृद्धाश्रम जाने का दबाव बनाते तथा आपत्ति लेने पर बहू ने छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे डाली। ऐसे में जब बुजुर्ग दंपत्ति ने ये बात वरिष्ठ वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे को बतलाई और फैमिली कोर्ट में परिवाद दायर किया, बुजुर्ग माँ बाप की ओर से कृष्ण कुमार कुन्हारे ने कोर्ट के सामने अपने तर्क रखे, जिससे संतुष्ट होकर माननीय न्यायाधीश महोदय ने चारों पुत्रों को 1500 रुपए महीने के हिसाब से 6000 रुपए महीना भरण पोषण भत्ता बुजुर्ग माता पिता को देने का फैसला सुनाया। साथ ही जब से केस लगाया है जब से अब तक 6000 रुपए महीने के हिसाब से 1,92,000 देने को भी कहा। राधिका कॉलोनी शुक्ला इंदौर में जो पीड़ित वृद्धजन हैं, वयोवृद्ध हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश नागवंशी, उनकी पत्नी सुरजाबाई नागवंशी, इन्हों के जो 4 बेटे हैं जिसमें कमलेश, दीपक, विजय और दिनेश, इनके द्वारा इन्होंने पाल पोष के बड़ा करा और उनकी शादी कराई। शादी के बाद इनको अपने पैरों पे खड़ा करा। और दुर्भाग्य की बात है कि विगत कुछ सालों से ये चारों ही संतानें अपने माता पिता को घर से पूरा दिन घर का कार्य करवाते थे। घर में झाड़ू पोछा अपनी पत्नियों के माध्यम से करवाते थे। पत्नियों से बोलते थे कि इनसे झाड़ू पोछा लगवाओ और ऐसा करके वो प्रताड़ित करते थे। जब ये लोग विरोध करते थे इनके साथ मारापीटी करते थे लाठ ठूसों से। और इसी के साथ में ही इनके 2 मंजिला मकान में ओम प्रकाश नागवंशी, जो इनका शरीर हार्ड मास का अभी जवाब दे गया, इनके हाथों के अंदर से पैरों के अंदर से कड़कड़ की आवाज़ आती है, इनको दूसरा मंजिल तक बाल्टी भरवा के चढ़वाते थे। इन सब चीज़ों का विरोध करने पर वो जो ये चारों पुत्र हैं उनकी बहुएं बोलते थे घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो घर छोड़ के आप वृद्धाश्रम चले जाओ। इन सब चीज़ों से व्यथित होकर इन्होंने पुलिस थाने में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सीनियर सिटीजनों की कोई मदद नहीं कर गई, जिसके बाद हमने जिला कोर्ट इंदौर में प्रकरण पेश करा। वहाँ पे हमने कोर्ट में समस्त जो हमारे प्रमाण थे, आरोप थे, वो प्रमाणित करें और कोर्ट के सामने वरिष्ठ न्यायालय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक साइटेशन पेश करा, जिस पर ऐसे मामले आए दिन आते हैं और जिसके अंतर्गत हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर चिंता व्यक्त करी, वो साइटेशन पेश करा था और उसी दौरान तर्क दिया था कि सभी चारों बेटे अच्छे सक्षम हैं तो इनसे मेंटेनेंस दिलाया जाए, जिसमें कोर्ट ने हमारी बातों को तर्कों को सुरण करते हुए चारों बेटे से प्रत्येक बेटे से 1500 रुपये के मान से चारों बेटे से कुल 6000 रुपये आवेदन प्रस्तुति दिनांक मतलब केस प्रस्तुति दिनांक नवंबर 2019 से आज दिनांक तक की कुल इकट्ठी एकत्र राशि 1,92,000 रुपये के साथ में प्रतिमाह चारों बेटे अपनी माता पिता को संयुक्त रूप से 6000 रुपये देंगे, ऐसा आदेश हुआ है। जिससे 2 प्रकार का फायदा। सर्वप्रथम तो इससे सामाजिक लेवल पे वो लोग वो माता पिता जो दबे कुचले हैं, जो कोर्ट में आके अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते, उनको भी इसमें हिम्मत मिलेगी, वो भी कोर्ट में आके अपने ऐसे संतानों के लिए, निष्ठुर संतानों के लिए जो मेंटेनेंस नहीं देती उनके खिलाफ आके केस लगा सकते हैं। दूसरा बात यह है कि चूंकि ये अपने नाते रिश्तेदारों के माध्यम से 10-10, 5-5 रुपये लेकर उधार अपने साईं बाबा मंदिर पाटनी पर 5 रुपये की रसीद कटवा के वहाँ पे खाना खाकर अपना उधर पोषण करते थे। तो इनके लिए जो ये अभी कोर्ट ने 6000 रुपये प्रतिमाह की आदेश भरण पोषण राशि का आदेश दिया, इनके लिए बहुत ही अच्छा एक आदेश है, जिसके अंतर्गत इन्हें अपने अभी है एक पोषण आहार का सेवन कर पाएंगे और इनके जो वर्तमान में जो शरीर में कमजोरियाँ हैं और जो जिनका शरीर खराब हो रहा है उसका अपना चिकित्सीय इलाज भी करवा पाएंगे। जिससे खुश होकर बुजुर्ग दंपत्ति ने वकील साहब और कोर्ट का आभार माना। कोर्ट की राहत मिली हमको, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है।